नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से ब्राइट पोस्ट डिजिटल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में हर दिन कुछ ना कुछ एक कंट्रोवर्सी हो रही है और किसी न किसी मुद्दे को लेकर धरने पर या अनशन पर बैठाया जा रहा है। उसी में अगर हट के थोड़ी बात करें तो अधिवक्ता पंकज छेत्री जी जो ये प्राइवेट स्कूल हैं उस मुद्दे को लेकर अभी सबके सामने आए हैं और कल पुलिस के द्वारा भी इनको जबरन वहाँ से उठा दिया गया था और एकता विहार में पटक दिया गया। पटकने का अर्थ मेरा ये है कि एकता विहार की अगर आप स्थिति देखेंगे तो ये एक बहुत हिडन प्लेस है। यहाँ पर ना यहाँ कोई आता है ना जाता है, सुनसान है, गंदगी है, गर्मी है, बहुत सारी चीज़ है। उसी के बीच में यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप जो इस धरने पर बैठे हैं, मेन आपका उद्देश्य ये प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर है। अभी तक कहाँ तक पहुँची है आपकी आवाज़? देखिए, प्राइवेट स्कूलों का जो संगठन है ये हर साल जो पूरे उत्तराखंड के हमारे अभिभावक हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग हैं, उनका शोषण करते हैं और विभिन्न माध्यमों से शोषण करते हैं इनके, और तरीके हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको मसलन बताऊं, अभी इन्होंने जो शुरू किया कि पहले आपको 3 महीने की एडवांस फीस जमा करनी है। 3 महीने की एडवांस फीस देने के साथ साथ जैसे वो राजी हो गए, अब वो मजबूरी में अभिभावक राजी होते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, कर्जा पत्ता लेके उनको जैसे भी करके पढ़ाना है। फिर उसके बाद उनको किताब और कॉपी का जो है पर्ची थमा दी जाती है कि फलाना दुकान से आप ले लीजिए। वो किताब कॉपी में फुल जो है इनकी कमीशन खोरी होती है, मिली जुली भगत है। और पब्लिकेशन जो माफिया हैं, बड़े बड़े जो पब्लिशर्स हैं, उनके साथ मिलकर, ये स्कूलों के साथ मिलकर निजी पब्लिक एसोसिएशन के लोग खुल्लम खुल्ला लूट मचा रहे हैं। जब अभिभावक इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे और उन्होंने स्कूलों का विरोध किया तो जिलाधिकारी महोदय ने 2-3 दुकानों पर जो है छापेमारी की, स्टेशनरी की, और ओवर रेटिंग और डुप्लीकेसी वहाँ पर पाई गई किताबों की। तो उन्होंने 3-4 दुकानों को सील कर दिया था। उसके बाद इन्होंने संगठित होकर प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए और अभिभावकों पर दबाव बनाने के लिए किताब कॉपी देना बंद कर दिया था। तो जब हमें ये बात पता चली और हमें पता चला कि किस प्रकार से संगठित होकर सुनियोजित तरीके से लूट कर रहे हैं, तो हम इसके जब तह पे गए तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। व्यक्तिगत तौर पर ये कई 100 करोड़ का घोटाला है और ये इस तरीके से छात्रों को, अभिभावकों को लूटते हैं और अपनी करोड़ों की कमाई हर साल दुगनी कर रहे हैं। तो हमने इसका विरोध किया और मैं कुछ अभिभावकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठा और हमारी मांग थी, कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारी मांग थी कि एक मजबूत फीस एक्ट लाया जाए जिससे कि हर साल की जो ये लूट हो, जो ये हो रही है लूट, वो खत्म हो। परंतु जिला अधिकारी महोदय ने मुझे सुनने के बजाय पुलिस प्रशासन से मुझे यहाँ पर जो मैं आपने जिस प्रकार कहा कि पटक दिया, और बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे यहाँ लाकर ये मैं इसे कहूँगा कि ये उत्तराखंड का, देहरादून का एक काला पानी है जहाँ पर कि मच्छर, मक्खी, बदबू और पानी की सुविधा नहीं है, गंदगी है। तो हमें काला पानी पर लाकर यहाँ पे पटक दिया और कल से हम यहाँ धरना दे रहे हैं और अब हमें आगे की रूपरेखा यहीं से तय करनी है कि किस प्रकार हमें इस आंदोलन को आगे ले जाना है। पंकज जी, आप बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ तो मुझे सिर्फ आप ही नज़र आ रहे हैं। नहीं, मेरे साथ और भी अभिभावक साथी थे और अभी भी मेरे कांग्रेस पार्टी के काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे थे और अभी वो गए हैं। तो हमने यहाँ पर एक अब रणनीति ये बनाई है कि हम अभी बगल में ही यहाँ पर धरना स्थल पर एक अपना अभिभावकों का एक ये बनाएंगे धरना स्थल, और उस धरना स्थल पर बैठकर पूरे प्रदेश के अभिभावकों से संपर्क करके, उनको एकजुट करके, लामबंद करके एक मजबूत फीस एक्ट उत्तराखंड प्रदेश में लागू करने की हम सरकार पर दबाव बनाएंगे
और इसके लिए हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। सुनने में ये आता है कि कहीं ना कहीं जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं, नाम नहीं लूँगा, तो वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया कुछ एक दावा करते हैं कि फ़ीस में हम कंट्रोल करेंगे, फ़ीस के लिए हम एक रूपरेखा तैयार करेंगे और ये बुक्स वगैरह को जो हम व्यवस्थित कर रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आपने आवाज़ उठाई, आज आप धरने पे हैं, वहाँ से उठा के आपको यहाँ रख दिया, तो कितनी आवाज़ वहाँ तक पहुँची है आपकी अभी तक, क्या लगता है? देखिए, आवाज़ तो पहुंची है। आवाज़ अगर नहीं पहुंची होती तो कल ही शाम एक स्कूल है जिसके जो चेयरमैन हैं उन पर कुछ समय पहले इनकम टैक्स की रेड हुई थी और उन पर कई करोड़ों रुपए का फाइन जो है जुर्माना लगाया था इनकम टैक्स ने। उसके एवज में उन्होंने उस स्कूल की फीस 40% तक बढ़ा दी है। तो हमारे आंदोलन का फायदा ये हुआ कि कल ही उनका नोटिस आया है और उन्होंने इस वृद्धि को जो 40% बढ़ाई थी उसको 30% तक कम करके अब 10% पे वो ले आए हैं। तो जब आवाज उठती है, जब विरोध के स्वर उठते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो जाती है। और मैं इसको ऐसा कहना चाहता हूं कि जो ये इस तरीके के भ्रष्ट लोग हैं, इस तरीके के संगठित होकर जो अपराध करते हैं या माफिया जो हैं, मैं इसे शिक्षा माफिया कहना चाहता हूं और कहूंगा, जो ये शिक्षा माफिया हैं ये अपने आप में आप समझिए कि एक जंगल के सूखे पत्तों की तरह हैं। तो इसमें अगर एक चिंगारी भी लगे तो ये आग के रूप में बदल जाएगी और इनके जो मंसूबे हैं अभिभावकों को, जनता को लूटने के, ये निस्ते नाबूद होंगे, ये हमारा विश्वास है। और इसी के मद्देनजर कल हमने इस आंदोलन की शुरुआत की है। शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज के दौर में जो है कि कहीं ना कहीं माफिया राज इतना बढ़ गया है कि कॉपी किताबें इतनी महंगी है, फीसेज इतनी महंगी हैं, हर साल फीसेज को बढ़ाया जाता है। छेत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये फीस को बढ़ाने का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए भी कोई ना कोई नियम है कि आप एक साल में इतनी फीस में वृद्धि कर सकते हैं या इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कुछ? देखिए, इसके नियम हैं और इस पे समय समय पे कानून में जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कई सारी टिप्पणियां की हैं। परंतु जब तक ठोस एक कानून बनेगा नहीं, तब तक ये ऐसे खुले सांड की तरह, मैं कहूँगा, आप उसको छोड़ रखा है हमने। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि एक मजबूत फीस का कानून हो, जिसे फी एक्ट कहते हैं। फीस एक्ट जैसे हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में फीस एक्ट लागू है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो हैंडसम मुख्यमंत्री जी हैं, धामी जी, और जो आजकल फिट मूवमेंट भी चला रहे हैं, तो फिट जो धामी जी हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है कि आप हमेशा कॉपी करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हर मामलों में, तो इस मामले में भी आप कॉपी करिए और वहाँ का जो एक फीस एक्ट है प्राइवेट निजी जो स्कूल हैं उनके लिए, उस फीस एक्ट को यहाँ भी लागू करने की कृपा करें। क्योंकि जब तक ये कानून यहाँ पर नहीं बनेगा, तब तक आप कोई ये नहीं कह सकते कि 5% बढ़ाना चाहिए या 10% बढ़ाना चाहिए। इनके पास सैकड़ों बहाने हैं। ये बिल्डिंग फीस के नाम पर, ये मेंटेनेंस के नाम पर, ये स्पोर्ट्स के नाम पर, ये डेवलपमेंट के नाम पर, और न जाने कितने मदों में ये इन्होंने बना रखे हैं। उस हिसाब से ये अभिभावकों से फीस वसूलने का कार्य करते हैं और ये हर साल होता है। हमने कल भी अभिभावकों को कहा कि आप केवल साल में 15 दिन के लिए जागृत होते हैं, फिर 11.5 महीने तक कुंभकर्णीय नींद में आप सो जाते हैं और उसी का फायदा ये सिस्टम, सरकारी सिस्टम और जो शिक्षा माफिया है वो उठा रहा है। इसकी मैं आपको बानगी दिखाना चाहूँगा कि जैसे हम कल वहाँ बैठे, हल्ला भी मचा। जैसी मेरी गिरफ्तारी हुई तो वहाँ प्रशासन में एकदम से हल्ला मचा। शाम को मंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का बयान भी आया कि हमने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। तो वो टोल फ्री नंबर एक खाना पूर्ति है और एक आंदोलन को भटकाने का, और यही प्रयास है कि किसी तरीके से ये 15 दिन बीत जाएं और फिर अभिभावक अपने
काम धंधे पर लग जाएं, क्योंकि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों पे कितना लोड है, कितनी ईएमआई जारी हैं मंथली, बच्चों की फीस है, होम लोन है, कार लोन है, और महंगाई इतनी बढ़ रही है। तो आप देख रहे हैं वो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और इसी कारण ये आंदोलन अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये जो टोल फ्री नंबर कल उन्होंने जारी किया है, तो वो इसी का एक, मैं कहूँगा, उदाहरण है कि ये किसी तरीके से ये मामला 15 दिन के लिए और टल जाए। और मज़े की बात इसमें यह है कि आज हमने उस टोल फ्री नंबर पे आधा घंटा डायल करने का प्रयास किया, वो नंबर मिल नहीं रहा है। अब भगवान जानते हैं कि अब उसका आगे नंबर कौन उस पर शिकायत करेगा। मैंने तो आधा घंटे तक उसको कोशिश करी, मेरे से वो नंबर नहीं मिला। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पंकज छेत्री जी, अधिवक्ता भी हैं और ये शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, अनशन पे बैठे हैं। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी है तो आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिए।